नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल बीबू की क्लासेस में। तो भैया आज की क्लास में आपके लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 20 क्वेश्चन होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे बेटा। सभी क्वेश्चन में सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन यार आपकी स्क्रीन पे बेटा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी हमारी? रूसी क्रांति की शुरुआत हमारी किस वर्ष हुई थी? तो बेटा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, वर्ष 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1917 में। बेटा अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको और क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया हमारा? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब हमारा अस्तित्व में आया? भैया हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, वर्ष 1923 में अस्तित्व में आया। कौन? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वर्ष 1923 में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बेटा, उससे पहले जिस भी भाई ने, जिस भी बहन ने, जिस भी छात्र ने अभी तक अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेटा सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हम हमेशा राष्ट्र हित में बात करते हैं, हमारा चैनल हमेशा राष्ट्र हित में बात करता है। राष्ट्र हित में शिक्षा, छात्र हित में शिक्षा। बेटा जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत हमारा किसने दिया था? भैया हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ए व बी दोनों ने। बेटा हमारा इंग्लिश ने भी दिया था वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत, एंड कार्ल मार्क्स ने भी दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए व बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति के नायक हमारे कौन थे? बेटा ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके पिछली एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपके पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था बेटा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। चीनी क्रांति के नायक हमारे कौन थे? भैया हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर जाएगा, सुनियात सेन, जो कि चीनी क्रांति के नायक थे। कौन थे? सुनियात सेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? चीन के जनवादी गणराज्य की हमारी स्थापना कब हुई थी? भैया हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, वर्ष 1949 में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। कब हुई थी? वर्ष 1949 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बेटा यूरोप का मरीज हमारा किसे कहा जाता है? बेटा आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया, भैया आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा है। यूरोप का मरीज हमारा किसे कहा जाता है? राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसे? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, फजिस्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फजिस्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? भैया सही उत्तर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, फजिस्म का जन्मदाता माना जाता है, किसे माना जाता है? मुसेलिनी को। किसे? मुसेलिनी को फजिस्म का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया? बेटा आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया, सभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्टेड लिए बेटा, सभी क्वेश्चन मैंने आपके सिलेक्टेड लिए जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। बेटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? बेटा हमारा किसने दिया था? भैया हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, हिटलर ने नारा दिया था। किसने? हिटलर ने नारा दिया था एक राष्ट्र एक नेता का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश में ने किया? त्रिगुट का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश ने किया? बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा? भैया हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ये सभी। देखो त्रिगुट का निर्माण हमारा इटली ने भी किया था, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था एंड जर्मनी भी शामिल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? बेटा कई बार आप एग्जाम में ट्रेंड किया क्वेश्चन, निम्न में से एक कौन सा देश जो मित्र राष्ट्रों में शामिल था? बेटा इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ये सभी बेटा। इसमें इंग्लैंड भी आता है, जापान भी आता है एंड अमेरिका भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी हमारी? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हमारी किस वर्ष हुई थी? भैया हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 1779 में। कब हुई थी? 1779 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1779 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, जर्मनी के एकीकृत हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? बेटा आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में सभी क्वेश्चन बेटा पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में
पूछे जाएंगे बेटा सभी क्वेश्चन, ठीक है। जर्मनी के एकीकृत युद्ध विस्मार्क ने किस नीति का हमारा अनुसरण किया था? बेटा हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, लव एवं रक्त की नीति का। किसका? लव एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को हमारा भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? बेटा आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। किस वेद को हमारा भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? भैया हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। किसे? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण का प्राप्त हुआ? बेटा कहां पर प्राप्त हुआ था हमारा? बेटा हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, कुशीनगर में। कहां पे? कुशीनगर में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था? भैया हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कहां पे? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हमारा कहां पे हुआ था? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्ध का जन्म हमारा कहां पे हुआ था? भैया हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, लुम्बिनी में। कहां पे? लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बेटा उससे पहले जिस भी बच्चे ने, जिस भी भाई ने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के अभी आप लोग सभी के सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब ठोक डालो, लाइक को ठोक डालो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है, जैन धर्म की पहली संगीत कहां हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीत कहां पर हुई थी? बेटा हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, पटलिपुत्र में। कहां पे? पटलिपुत्र में जैन धर्म की पहली संगीति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रांची का स्तूप किसे मनाया जाता है? रांची का स्तूप किसने बनवाया था? रांची का स्तूप हमारा किसने बनवाया था? सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, अशोक ने बनवाया था रांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन बेटा किसे कहा जाता है? आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत का नेपोलियन बेटा किसे कहा जाता है? सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज बेटा किसने की थी? भैया हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की। किसने? दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। बेटा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई मुझे पूछ सकते हो, आपको किस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई बेटा। तो जाते आते मैं एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों, सभी छात्रों, सभी भाइयों से कहना चाहता हूं बेटा, जिस भी भाई, जिस भी बहन, जिस भी छात्र ने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो बेटा, लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो। ये 3 काम बेटा आप करके जाना है। क्या? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ये 3 काम बेटा आपको आज करके जाना है बेटा। मुझसे वादा कीजिए आप 3 काम करके जाओगे अभी कभी। सब्सक्राइब ठोक डालो, लाइक जिस बच्चे ने अभी तक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो। और आज के लिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।